बहुत समय पहले भारतवर्ष में कौरवों और पांडवों के बीच भयानक युद्ध की तैयारी हो रही थी। दोनों पक्षों में परस्पर संबंधी गुरु, शिष्य और मित्र शामिल थे। कुरुक्षेत्र का मैदान युद्ध के लिए चुना गया। पांडव धर्म के मार्ग पर थे, जबकि कौरव अधर्म पर। युद्ध अनिवार्य हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ मित्रता और धर्म का साथ दिया। अर्जुन उनका घनिष्ठ मित्र और महान धनुर्धर था। कुरुक्षेत्र का मैदान और अर्जुन की दुविधा। युद्धभूमि में जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुईं, अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, मेरी रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किन किन से युद्ध करना होगा। श्री कृष्ण ने रथ को सेनाओं के बीच खड़ा किया। अर्जुन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, चाचा शकुनी, भाइयों दुर्योधन, दुःशासन और अन्य संबंधियों को देखा। उसे करुणा और मोह ने घेर लिया। उसके हाथ कांपने लगे, धनुष गिर गया। उसने कहा, हे कृष्ण, मैं इन अपनों को कैसे मारूं? मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे विजय नहीं चाहिए। मैं इनके वध से पापी बन जाऊंगा। अर्जुन ने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध से इनकार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश प्रारंभ। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे जानते थे कि अर्जुन का यह मोह उसके धर्मपथ में बाधक है। उन्होंने कहा, थे अर्जुन, तुम किस लिए शोक कर रहे हो? जिसे जन्म मिला है उसकी मृत्यु निश्चित है। आत्मा अजरमर विनाशी है, यह शरीर नश्वर है। श्री कृष्ण ने आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया। आत्मा न कटती है, न जलती है, न हवा से सूखती है, न आग से जलती है। आत्मा सदा शाश्वत सनातन है। हे अर्जुन, धर्मयुद्ध में तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना। योद्धा के लिए वीरगति प्राप्त करना या विजय पाना दोनों महान हैं। कर्मयोग का उपदेश। श्री कृष्ण ने कर्मयोग समझाया। कर्म करो, पर फल की आकांक्षा मत रखो। कर्म ही तुम्हारा अधिकार है, फल नहीं। निष्काम भाव से कर्म करने वाला पुरुष बंधन से मुक्त हो जाता है। उन्होंने कहा, कर्म करने से ही संसार चलता है। यदि श्रेष्ठ पुरुष कर्म न करें तो सामान्य लोग उनका अनुकरण करेंगे। इसलिए निष्काम भाव से कर्म करो, दूसरों के हित के लिए। ज्ञान योग का उपदेश। फिर श्री कृष्ण ने ज्ञान योग का महत्व बताया। जो ज्ञान से आत्मा को पहचान लेता है वह मोह और शोक से मुक्त हो जाता है। ज्ञानी पुरुष सब प्राणियों में संभाव रखता है। उन्होंने कहा, थे अर्जुन, जैसे अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान सभी कर्मों के बंधन को जला देता है। भक्ति योग का उपदेश। श्री कृष्ण ने भक्ति का भी वर्णन किया। भक्ति सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। जो प्रेम से मुझे अर्पण करता है, पत्र, पुष्प, फल या जल, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। जो मुझ में मन लगाता है, मेरा भक्त बनता है, वह मुझे प्राप्त करता है। अर्जुन की जिज्ञासा। अर्जुन ने बीच में प्रश्न पूछे, हे केशव, आप कहते हैं आत्मा अमर है, तो युद्ध में हत्या कैसे हो सकती है? और भक्ति, ज्ञान और कर्म में श्रेष्ठ कौन है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, आत्मा की हत्या कोई नहीं कर सकता। शरीर ही नष्ट होता है। भक्ति, ज्ञान और कर्म ये तीनों श्रेष्ठ हैं, परंतु भक्ति सबसे सरल और प्रेममय मार्ग है। ज्ञान बिना कर्म व्यर्थ है। कर्म बिना भक्ति अपूर्ण है। इसलिए ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों को जोड़कर जीवन जियो। श्री कृष्ण का विश्वरूप दर्शन। जब अर्जुन का मोह फिर भी नहीं छूटा, श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। उनके मुख से अग्नि निकल रही थी। उनके अनगिनत मुख, नेत्र और भुजाएं थीं। सभी देवता उनमें समाहित थे। वे समय के रूप में प्रकट हुए, सबका संहारक। अर्जुन भयभीत हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे देवेश,
मैं आपको पहचान नहीं पा रहा। आपका रूप अत्यंत विकराल है। कृपा करके अपने चिरपरिचित सौम्य रूप में आ जाइए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और अपना मानव रूप धारण किया। अर्जुन का मोहभंग। अर्जुन को समझ आ गया कि श्री कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं, वे स्वयं परमेश्वर हैं। यह युद्ध धर्म युद्ध है, अधर्म का नाश करने के लिए। उसे अपना क्षत्रिय धर्म निभाना ही होगा। उसने कहा, हे माधव, मेरा मोह नष्ट हो गया है। मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। मैं युद्ध करूंगा। कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान। दोनों ओर सेनाएं सज चुकी थीं। असंख्य रथ, हाथी, घोड़े और सैनिक अपने अपने ध्वज लिए खड़े थे। यह महाभारत का युद्ध था, धर्म और अधर्म का महासंग्राम। कौरव और पांडव एक दूसरे के आमने सामने थे। शंख बज चुके थे। रणभेरी गूंज रही थी। पर उसी समय एक अद्भुत घटना होने जा रही थी, जो संसार को गीता का अमर उपदेश देगी।